कर्नाटका के एक छोटे से सुनसान गांव में चंद्रिका नाम की एक खूबसूरत युवती रहती थी। वह अपने 20वें साल में थी और हालांकि उसका परिवार अमीर था, लेकिन वे बहुत सख्त थे। विशेषकर उसका बड़ा भाई, जो हर वक्त उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। एक दोपहर जब चंद्रिका पानी लाने के लिए नदी की ओर जा रही थी, तो वह अकेली थी। चारों ओर प्रकृति की शांत आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही उसने अपना मटका भरा, वह घर की ओर चलने लगी। तभी अचानक उसे अपनी नाम पुकारते हुए एक हल्की आवाज सुनाई दी। चौंक कर वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उलझन में वह मुस्कुराई और सोचा, मुझे शायद गलत लगा होगा। उसने मुस्कान के साथ घर की ओर रुख किया। उसका दिल हल्का था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका भाई दूर से उसे देख रहा था। उसकी आंखें छड़ी हुई थी, क्योंकि उसे चंद्रिका की मुस्कान को लेकर संदेह था। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसका मन जलन से भरा हुआ था। उसने सोचा कि उसने किसी लड़के को देखा होगा, शायद उससे मुस्कुराई भी होगी। बिना कुछ कहे वह तेजी से चंद्रिका के पास गया और पूछा कि वह किससे बात कर रही थी। चंद्रिका ने आंसू भरकर समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, मैंने सिर्फ हवा की आवाज सुनी और पलटकर देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन भाई को विश्वास नहीं हुआ और वह यह सोचता रहा कि वह कुछ छिपा रही है। गुस्से में उसने चंद्रिका को घर खींचते हुए ले आया, चिल्लाते हुए। उनके माता पिता ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन भाई का गुस्सा काबू से बाहर था। एक गुस्से में उसने चंद्रिका को घर के अंदर बने एक भूमिगत कक्ष, जहां फसलें रखी जाती थीं, में बंद कर दिया। वहां अंधेरे में हवा, पानी और खाने के बिना चंद्रिका ने धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवा दी। जब वह मरने के करीब थी, तो चंद्रिका की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ते हुए अपनी आखिरी शब्दों में शाप दिया, इस गांव के सभी पुरुष युवावस्था में मरेंगे, अपनी पत्नियों से पहले। सभी महिलाएं विधवा बनेंगी, ताकि कोई और महिला वह न सहन करे जो मैंने सहा। चंद्रिका की मृत्यु के तुरंत बाद उसका शाप प्रभावी हो गया। अगले कुछ वर्षों में गांव के युवा पुरुष अचानक मरने लगे। शादी के कुछ ही महीनों बाद या कुछ सालों के भीतर महिलाएं विधवा हो गईं। कुछ के पास छोटे बच्चे थे। घबराहट फैल गई और गांव वाले दूर दराज के गांवों से दूल्हे लाने लगे, यह सोचकर कि शाप टूट जाएगा। लेकिन अजीब मौतों का सिलसिला चलता रहा। यह फर्क नहीं पड़ता था कि जोड़े कहां रहते थे, गांव में या बाहर, हमेशा पति पहले मरते थे। कोई भी शाप से बच नहीं सकता था। हर महिला, चाहे वह जवान हो या वृद्ध, विधवा बन जाती थी। यह कहानी पीढ़ियों से चलती आई है। मेरी नानी उसी गांव से थी। वह बहुत दूर बसने के लिए चली गई थी। प्यार पाया और मेरे नाना से शादी की। लेकिन जब नाना जी केवल 48 वर्ष के थे, तो अचानक उनकी मौत हो गई। अब मेरी नानी अकेली है। उनका जीवन हमेशा उस गांव के शाप से प्रभावित है। चाहे दुनिया कितनी भी उन्नत हो जाए, कुछ चीजें विज्ञान के काबू से बाहर रहती हैं और कुछ शापों को समझाना नामुमकिन होता है। कुछ आत्माएं शांति से नहीं सोती।